लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार युवा अपना अलग ही मन बना के बैठे हुए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियां वादे करती है, लोकसभा चुनाव में भी अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। युवा सड़कों पर उतरता है रोजगार की मांग को लेकर, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिल जाती है। कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मन बना के बैठे हैं, क्योंकि एक एक युवा का, एक एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। युवाओं का वोट सबसे महत्वपूर्ण है। देश की दिशा और दशा दोनों युवा तय करने वाले हैं। आज आप देख रहे हो जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के साथ जो नेताजी कहते थे कि 2 करोड़ पर वर्ष हम लोग रोजगार देंगे, उसकी कोई बात नहीं है। 15 लाख खातों में आ जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। युवा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब वक्त आ गया है जब कैंडिडेट पर चुनाव हुआ जाए। एक व्यक्ति आता है, वो एक व्यक्ति आकर के कहता है कि भाई और बहनों आपका वोट डायरेक्ट मुझे मिलेगा। भाई साहब कर क्या रहे हो? ये लोकतंत्र है। इस देश में संसद चुनता है, संसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाता है, वरना प्रधानमंत्री के डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। युवा ने सोच लिया है, अब और ठगा नहीं जाएगा। रोजगार की बात होगी, मान और सम्मान की बात होगी। जिस तरीके से आज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला, फर्जी लाइसेंस जारी हो गए। फ्रंट पेज खबरें समाचार पत्रों में कि फर्जी लाइसेंस सीएमओ के नाम पे चल रहे हैं। पर्ची की सरकार है। एक व्यक्ति को पहली बार जीते सीएम बना दिया जाता है। वो रोज़ अपने भाषणों में कहता है कि गलती से 2025 में 25 सीटें आई थी। अरे भाई साहब 2024 चल रहा है, 2019 में पहले चुनाव हुआ था, उससे पहले 2014 में हुआ था। राजस्थान की जनता, राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब की बार इस चुनाव में वोट की ताकत पहली बार पता चलेगी जब लोग अपना सांसद चुनेंगे। प्रधानमंत्री चुनने की लड़ाई नहीं होगी। निश्चित तौर पर राजस्थान की अगर जिक्र करें तो यहाँ युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और युवा इस बार मन बना चुके हैं। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं युवाओं के? मुद्दे युवाओं की बहुत सारी है। जब प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 के अंदर अपने जन घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने ऐलान किया था कि अब की बार मोदी सरकार हर युवाओं को, हर घर के अंदर, हर बेरोजगार को 15 लाख रुपए देंगे। प्रधानमंत्री जी की उम्र डॉलर के बराबर बढ़ रही है, तो इस उम्र से तो प्रधानमंत्री की उम्र से डॉलर आगे बढ़ गई। बात कर रहे कानून की, अभी ताज़ा ही जोधपुर के अंदर एक नाबालिग 10th क्लास की बच्चों से सरेआम उनको बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। ये है क्या बजरलाल सरकार? ये है क्या मोदी सरकार? कहाँ की कानून व्यवस्था? कहाँ के पर्चे लीक? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब तो डबल इंजन की सरकार है। कहाँ कानून व्यवस्था? रोज़ पेपर में देखो आप, सुबह शाम बच्चों के साथ कितना खतरनाक बलात्कार होता है, लेकिन कोई परवाह नहीं। सिर्फ एक धर्म के नाम पे, एक जाति विशेष के नाम पे, एक जाति विशेष को टारगेट करके राजनीति करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का युवा किसी मुसलमान भाई को, किसी भी हिंदू मुसलमान किसी को देश के बाहर निकालेगा? मोदी निकाल देगा? क्यों नहीं निकाला? ओनली बात क्यों करता है? लेने किसी भी एक्शन, आप 1-2 पे एक्शन लेके दिखाओ, देश के बाहर निकाल के दिखाओ, उनको पता लग जाएगा कौन क्या क्या नहीं है। सिर्फ भाषणों से और देश को बदलाने का काम कर रहे थे मोदी जी, और सिर्फ ओनली धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, जाति विशेष के नाम पे जनता को बरगला रहे हैं। और इस नाम पर अगर आप काम, कभी आज मोदी जी के भाषण सुना? कभी आज महंगाई के बारे में, सिलेंडर के बारे में, डॉलर के बारे में, युवा की नौकरी के बारे में कभी बोला आज तक? यूज में आए क्यों नहीं पत्रकार? आज 10 साल हो गए पत्रकार के सामने, आम क्यों नहीं करते वो प्रेस वार्ता? डर लगता है उनको। किसी पत्रकार भाई ने पूछ लिया उनसे कि साहब देश में युवाओं की नौकरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महिलाओं के सम्मान के बारे में, सिलेंडर के बारे में किसने पत्रकार क्या जवाब देंगे? जवाब है नहीं उनके पास में। निश्चित तौर पर आक्रोशित हैं युवा। क्या सोचते हैं, कितने प्रतिशत वादे पूरे हो पाते हैं? राजनीतिक पार्टियां वादे तो करती है। देखो, मैं कहना चाहूँगा कि तमाम जो सरकारों ने वादे किए हैं, जैसे मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार के वादे किए, 15 लाख खातों के बात करें, और अग्निवीर जैसे जुमले पकड़ा दिए गए केवल युवाओं को बौखलाने के लिए, केवल उन्हें जुमले देने के लिए। कोई भी वादा, कोई भी बेरोजगार, आज देश का युवा कितना बेरोजगार है। जिस देश के युवा की शक्ति इतनी ताकत है, फिर वो युवा उस देश में बेरोजगार अपने आप को महसूस कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? 2 करोड़ रोजगार नहीं, केवल जुमले हैं। मोदी सरकार ने 10 साल में युवाओं को केवल जुमले दिए हैं और कुछ नहीं दिया है। तमाम अब इस बार ये जो इलेक्शन है, इस बार इलेक्शन में युवा ठान के बैठा है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करने वाला है। और जिस प्रकार की जो सरकार हमें आके जुमले दे रही है, उन तमाम सरकारों को इस देश के उखाड़ फेंकना है। ये हमने तय कर लिया है। इस बार कांग्रेस को वोट देंगे हम। और तमाम जो मुद्दे तौर पर आक्रोशित है युवा और मन बदलने की ठान चुके हैं। क्या लगता है, राजनीतिक पार्टियां वादे तो कर रही है, युवा कितना आश्वस्त है पार्टियों से? युवा इस चुनाव में कोई बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि इस बार ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो जुमलों के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। ये चुनाव धरातल पे लड़ा जाएगा, युवाओं के मुद्दों पे लड़ा जाएगा। पेपर लीक वाली जो घटनाएं, उनमें उन्होंने काफ़ी, जो केंद्र सरकार हमें आश्वासन देती है कि अब ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। युवाओं के साथ 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हर वर्ष 2 करोड़ के जो रोजगार दिए जाने वाले जुमला था, वो भी जुमला केवल जुमला ही बन के रह गया है।
पूरे देश में और जयपुर अगर मैं शहर की बात करूं तो सब जगह बस केवल हिंदू मुस्लिम और धार्मिक विवाद के ऊपर काम चलता है। केवल धर्म का नाम लो, राम और रहीम को लड़ाओ और अपने वोट बनाओ। इसके ऊपर युवा बिल्कुल निश्चिंत हो चुका है, इस बार मन बना चुका है। इस बार हम केवल और केवल वही उसी सरकार को वोट देंगे जो केवल युवाओं के भले के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करेगा। निश्चित तौर पर इस बार युवाओं ने अपना अलग मन बना लिया है। युवाओं का कहना है राजनीतिक पार्टियां वादे तो करती है लेकिन जनता को गुमराह करने का काम भी किया जाता है, युवाओं को गुमराह करने का काम किया जाता है। जो है भर्तियों की बात कही जाती है लेकिन भर्तियां निकलती नहीं है और निकलती है तो पेपर लीक की घटना हो जाती है। तो ऐसे में युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जाएगा जो जनता का हितैषी है, जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।